कभी सोचा है कि जब आप ऑनलाइन ऐड टू कार्ट पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, या नेटफ्लिक्स आपके पसंदीदा शो कैसे दिखाता है? ये सब होता है सर्वर्स नाम के पावरफुल मशीनों की वजह से। लेकिन ये आपके कंप्यूटर से अलग कैसे होते हैं? चलिए जानते हैं। शुरू करते हैं उससे जो आप जानते हैं, आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर। ये आपका डिजिटल साथी है वेब ब्राउजिंग, ईमेल्स, डॉक्यूमेंट्स बनाने और थोड़ा बहुत गेमिंग के लिए भी। ये बना ही एक आदमी के इस्तेमाल के लिए है, जिसमें यूजर फ्रेंडलीनेस और बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऑप्शंस होते हैं। इसे आप अपना डिजिटल चाकू समझो। अब सोचिए एक ऐसा कंप्यूटर जो बिना रुके काम कर रहा है, दिन रात 24 घंटे 7 दिन। ये कंप्यूटर कभी थकता नहीं, कभी सोता नहीं, और एक साथ बहुत सारे यूजर्स के रिक्वेस्ट हैंडल कर रहा है। चाहे आप किसी वेबसाइट पर कुछ सर्च कर रहे हो या कोई वीडियो स्ट्रीम कर रहे हो, ये होता है सर्वर। ये ताकतवर मशीनें वेबसाइट्स चलाती हैं, जिससे आप दुनिया के किसी भी कोने से इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। आपकी फाइल्स को क्लाउड में स्टोर करती हैं ताकि आप कहीं से भी कभी भी अपने डेटा को एक्सेस कर सकें। और ऑनलाइन गेम्स चलाती हैं, जिससे आप अपने दोस्तों के साथ रियल टाइम में खेल सकते हैं, चाहे वो कहीं भी हों। ये हैवी ड्यूटी काम के लिए बने होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज के लिए एसेंशियल हैं। बहुत सारा डेटा प्रोसेस करते हैं, जैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, साइंटिफिक रिसर्च और बहुत कुछ। और एक साथ कई यूजर्स को इंफॉर्मेशन देते हैं, जिससे कम्युनिकेशन सीमलेस और एफिशिएंट बनती है। ये सर्वर्स हमारे डिजिटल वर्ल्ड की बैकबोन है, जो हर पल हर सेकंड हमारे लिए काम कर रहे हैं। एक बड़ा अंतर है रिलायबिलिटी का। आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर कभी कभी क्रैश कर सकता है। आपको इसे रीस्टार्ट करना पड़ सकता है, ड्राइवर्स अपडेट करने पड़ सकते हैं, या कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने पड़ सकते हैं। लेकिन सर्वर्स मैक्सिमम अप टाइम के लिए डिजाइंड होते हैं। इनमें अक्सर रिडंडेंट कंपोनेंट्स होते हैं, यानी अगर एक पार्ट फेल हो जाता है तो दूसरा बैकअप में आ जाता है ताकि काम चलता रहे। अगर आप कंप्यूटर के अंदर देखें तो आपको और भी डिफरेंसेस दिखेंगे। हर कंपोनेंट का अपना एक स्पेसिफिक रोल होता है, और ये रोल्स मिलकर आपके कंप्यूटर को एफिशिएंट और पावरफुल बनाते हैं। सर्वर्स और डेस्कटॉप्स दोनों में सीपीयू, आरएम और स्टोरेज होता है, लेकिन सर्वर्स में अक्सर ज्यादा पावरफुल कंपोनेंट्स होते हैं। इनमें मल्टीपल प्रोसेसर्स, बहुत ज्यादा आरएम और हाई स्पीड स्टोरेज डिवाइसेस शामिल होते हैं। ये कंपोनेंट सर्वर्स को हाई परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। सर्वर्स में स्पेशल स्टोरेज सॉल्यूशंस हो सकते हैं, जो स्पीड और रिलायबिलिटी के लिए डिजाइंड होते हैं। ये स्टोरेज सॉल्यूशंस डेटा को जल्दी एक्सेस और प्रोसेस करने में मदद करते हैं, जिससे सर्वर्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। इससे ये एक साथ कई यूजर्स को सर्व करने और बहुत सारा डेटा प्रोसेस करने की डिमांड्स को हैंडल कर पाते हैं। सर्वर्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वे कंटिन्यूअस ऑपरेशन और हाई वर्कलोड को मैनेज कर सके। सर्वर्स में एडवांस्ड कूलिंग सिस्टम्स भी होते हैं, जो कंपोनेंट्स को कूल रखते हैं और ओवरहीटिंग से बचाते हैं। ये कूलिंग सिस्टम सर्वर्स की लॉन्जेविटी और रिलायबिलिटी को बढ़ाते हैं। सिक्योरिटी भी एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। सर्वर्स में एडवांस्ड सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, जो डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट करते हैं। ये फीचर्स सर्वर्स को सिक्योर और रिलायबल बनाते हैं। रेगुलर मेंटेनेंस और डायग्नोस्टिक्स भी सर्वर्स की परफॉर्मेंस को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। टेक्नीशियन सर्वर्स की हेल्थ चेक करते हैं और किसी भी पोटेंशियल इश्यूज को पहले ही आइडेंटिफाई और रिजॉल्व करते हैं। स्केलेबिलिटी भी सर्वर्स का एक महत्वपूर्ण फीचर है। सर्वर्स को आसानी से अपग्रेड और एक्सपैंड किया जा सकता है, ताकि वे ग्रोइंग डिमांड्स को मीट कर सकें। न्यू कंपोनेंट्स ऐड करके सर्वर्स की कैपेसिटी और परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सकता है। अप टाइम मॉनिटरिंग भी सर्वर्स के लिए क्रूशियल है। सर्वर्स की परफॉर्मेंस और अप टाइम को कंटिन्यूअसली मॉनिटर किया जाता है, ताकि किसी भी डाउन टाइम को मिनिमाइज किया जा सके। ये मॉनिटरिंग टूल सर्वर्स की एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी को इंश्योर करते हैं। जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो सब काम पर निर्भर करता है। आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर डिमांडिंग गेम्स चलाने या हाई रेजोल्यूशन फोटोज एडिट करने में बेहतर हो सकता है, जबकि सर्वर एफिशिएंटली तरीके से बहुत सारे रिक्वेस्ट्स हैंडल करने और डेटा क्विकली डिलीवर करने पर फोकस करता है। तो आपको सर्वर की जरूरत कब पड़ती है?
अगर आप एक ऐसा बिजनेस चला रहे हैं जहां बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं जिन्हें शेयर्ड फाइल्स और एप्लीकेशंस एक्सेस करने की जरूरत है, तो सर्वर बहुत काम आ सकता है। ये वेबसाइट्स होस्ट करने, ऑनलाइन स्टोर्स चलाने और बड़े डेटाबेसेस को हैंडल करने के लिए भी बहुत जरूरी होते हैं। ज्यादातर यूजर्स के लिए एक रेगुलर डेस्कटॉप कंप्यूटर काफी होता है। ये आपके रोज के काम आराम से कर लेता है और एंटरटेनमेंट और प्रोडक्टिविटी के लिए काफी पावर देता है। जब तक आप कोई बिजनेस नहीं चला रहे हैं या आपके कोई स्पेसिफिक नीड्स नहीं है, जैसे वेबसाइट होस्ट करना, आपका डेस्कटॉप आपको अच्छे से सर्व करेगा। सर्वर्स और रेगुलर कंप्यूटर्स दोनों ही कमाल की टेक्नोलॉजी हैं, लेकिन इनका उपयोग अलग अलग उद्देश्यों के लिए किया जाता है। सर्वर्स हाई परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी के लिए डिजाइंड होते हैं, जबकि रेगुलर कंप्यूटर्स पर्सनल और ऑफिस यूज के लिए आइडियल होते हैं। इनकी स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस को समझने से आपको अपने काम के लिए सही टूल चुनने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, अगर आपको हैवी डेटा प्रोसेसिंग या लार्ज स्केल एप्लीकेशंस रन करनी है, तो सर्वर बेस्ट ऑप्शन है। आप चाहे अपने डेस्कटॉप पर वेब ब्राउज कर रहे हों, ईमेल्स चेक कर रहे हों या डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर रहे हों, रेगुलर कंप्यूटर आपके डेली टास्क्स के लिए सफिशिएंट है। या अपने बिजनेस को पावर देने के लिए सर्वर पर डिपेंड हो, जहां हाई अवेलेबिलिटी और डेटा सिक्योरिटी क्रिटिकल है, वहां सर्वर की जरूरत होती है। इन मशीन्स के बीच के डिफरेंसेस को समझने से आप डिजिटल दुनिया में कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। सही मशीन चुनने से न केवल आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बल्कि आपके काम की एफिशिएंसी भी इंप्रूव होगी। सर्वर्स में मल्टीपल प्रोसेसर्स, लार्ज मेमोरी कैपेसिटी और रिडंडेंट पावर सप्लाईज होते हैं, जो इन्हें हाईली रिलायबल बनाते हैं। दूसरी ओर रेगुलर कंप्यूटर्स में सिंगल प्रोसेसर और लिमिटेड मेमोरी होती है, जो इन्हें कॉस्ट इफेक्टिव बनाती है। अगर आप रिमोट वर्क करते हैं या ट्रैवल करते हैं, तो लाइट वेट और पोर्टेबल लैपटॉप आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आपको हाई एंड ग्राफिक्स या गेमिंग की जरूरत है, तो एक पावरफुल डेस्कटॉप कंप्यूटर बेहतर विकल्प हो सकता है। आईटी प्रोफेशनल्स के लिए सर्वर्स क्रिटिकल हैं, क्योंकि ये सेंट्रलाइज्ड डेटा स्टोरेज और मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं। ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बैकबोन की तरह काम करते हैं। वहीं दूसरी ओर स्मार्ट होम डिवाइसेस और टैबलेट्स पर्सनल यूज के लिए कन्वीनियंट हैं और इन्हें आसानी से मैनेज किया जा सकता है। सही मशीन चुनने के लिए आपको अपने स्पेसिफिक नीड्स और बजट को ध्यान में रखना होगा। टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है और आपके रिक्वायरमेंट्स के अनुसार सही चॉइस करना महत्वपूर्ण है। चाहे आप एक टेक एंथुसियास्ट हों या एक बिजनेस ओनर, सही मशीन का चुनाव आपको एक स्टेप आगे ले जाएगा। इसलिए अपनी जरूरतों को समझें और इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें।